हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी जोन क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एसपीडी का पेज नंबर 4 देखेंगे, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का जो अध्ययन है इसको कॉस्मोलॉजी, और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिटियर ने। और इन्होंने कब किया था? तो 1894 से 96 में किए थे। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो कॉपरनिकस को। और जो कॉपरनिकस है पोलैंड के थे। सूर्य और सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था तो कॉपरनिकस नहीं कहा था। और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था तो जोहेन्स केपलर। और जोहेन्स केपलर यह जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हबल ने। और यह इन्होंने बताया था 1920 ईस्वी में। ठीक है। सौरमंडल का विकास जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है इसे हिंग बोसान कहते हैं। और हिंग बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। और सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैडरॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन का निर्माण का प्रयास हुआ। ये कहाँ हुआ? तो जनेवा में हुआ। अब ब्रह्मांड की जो वायु है लगभग 13 बिलियन वर्ष आका गया है। अब ब्रह्मांड का जो व्यास है तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो अभिनव तारा, जिसे हम लोग सुपरनोवा भी कहते हैं। सुपरनोवा मृत प्राय तारे को विस्फोट अवस्था। ठीक है। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी है जिसमें गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का यह एक समूह है। तो आकाशगंगा के बारे में यह था। हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है। ठीक है। और हमारा सौरमंडल या सूर्य जिसे आकाशगंगा में स्थित उसे कहा जाता है दूध मेखला। गंगा की आकृति होती है तो किसका कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है। और आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह का खोजा था तो किसने? यह है गैलीलियो ने। ठीक है। नेबुला निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। और नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला का नाम है ओरियन। ठीक है। और पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर ही कहलाता है। ठीक है। और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है तो क्या है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। और पृथ्वी का निकटतम जो तारा है तो कौन है? सूर्य है। ठीक है। और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला जो तारा है साइरस, या इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का।
और तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन का है। और ब्लैक होल सिद्धांत दिया है तो एस चंद्रशेखर ने, ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया है। और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो कब मिला है? 1983 ईस्वी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। ठीक है। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। और तारामंडल की जो संख्या है तो कितना है? 89 है, 89। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, जिसमें कितना है तारे? 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। और ध्रुव तारा भाग है किसका है? लघु सप्तापीय ध्रुव तारा सूचित, हाँ किधर गया? ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तार्षीय का, और दिशा निर्धारण में सहायक होता है। तो ध्रुव तारा ही दिशा सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है कौन से दिशा का? तो उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा को सूचित करता है। और धूमकेतु धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है। ठीक है। धूमकेतु जो धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा, जिसे हैली कहते हैं। और अंतिम बार जो ये दिखा था कब? तो 1986 में दिखा था। और हैली जो धूमकेतु है पुनः दिखाई पड़ेगा, तो ये जो पुनः फिर से दिखाई पड़ेगा तो कब? 2062 ईस्वी में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में तो कुछ इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में था और बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा पहला बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा तथा वरुण हो जाएगा। ठीक है। सूर्य का केंद्र भाग है, तो केंद्र को क्या कहते हैं? सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र या कोर कहते हैं। और सूर्य का केंद्र का जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत क्रीट या कोरोना कहलाता है। और कोरोना उत्सर्जित करता है तो एक्स किरण। ठीक है। और सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वह वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर या सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन, जिसमें कितना प्रतिशत? 71% होता है। और हीलियम 26.5%। और जो अन्य तत्व है 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। और सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य का आकार। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के जो औसत दूरी है तो 149.598 गुने 10⁻⁶, और या तो 149.6 बिलियन किलोमीटर। ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। और चंद्र ग्रहण होता है तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटे में लगभग। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देगा? अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो काला दिखेगा। ठीक है। काला। और आकाश नीला दिखता है तो परिकिरणन के कारण दिखता है। ठीक है। सौरमंडल एक दृष्टि में, तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है सूर्य है। और सौरमंडल में ग्रहों की जो कुल संख्या है तो कितना है? 8 है। और सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है तो यह शनि है। और सबसे छोटा ग्रह तो बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह तो कौन है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो पृथ्वी के सबसे निकट की बात करेगा तो शुक्र हो जाएगा। और सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह तो ये वरुण हो जाएगा।
अब पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह तो कौन है, तो शुक्र है और मंगल, दोनों पड़ोसी ग्रह है। और सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह तो ये शुक्र हो जाएगा ग्रह में। सर्वाधिक ठंडा ग्रह तो वरुण हो जाएगा, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, नेपच्यून भी कहते हैं। और वरुण की खोज जॉन गैलो द्वारा कब किया गया था, 1846 ईस्वी में। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है तो कौन है, तो पूछेगा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो शनि। शनि सब वीवीआईपी क्वेश्चन है और ये सब आपको आना चाहिए। बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह कौन है, तो बुध और जो शुक्र है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः, तो लाल जो है मंगल है और हरा ग्रह की बात करें तो वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह तो बृहस्पति और पृथ्वी। पीला है बृहस्पति और लेटा हुआ ग्रह तो वरुण है, अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है तो ये भी अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह पूछेगा तो ये भी अरुण हो जाएगा। यूरेनस की जो खोज है हर्सेल द्वारा किया गया था, तो ये बहुत पहले 1781 ईस्वी में। और सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है तो इस शनि है। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, पृथ्वी के बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और भोर या सांझ का तारा तो ये भी शुक्र हो जाएगा, जिसे वीनस भी कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड है और यह बृहस्पति का है। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह के बात किया जाए तो डिमोस और फोबस एवं डिमोस उपग्रह तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन। शनि ग्रह में वलय छाल की संख्या कितने है, तो 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता को गिलीलियो, शनि के जो रिंग्स के खोजकर्ता कौन है, तो गिलीलियो ने है। और सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह तो सबसे तेज है बृहस्पति और सबसे धीमी शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह तो यह बुध हो जाएगा। कितना दिन है, 88 दिन, 88 दिन। और पृथ्वी के विपरीत दिशा में देखो पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह की बात करें तो शुक्र और अरुण। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जो लगा समय है तो कितना है, 8.3 मिनट। ठीक है। और जिसे 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है, तो भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। और क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो सेरस है, जिसकी खोज है पियाजी ने की। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और सी ऑफ टेक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। और बौना ग्रह है प्लूटो, या जिसे हम भी कहते हैं, या सेरस या एरियस, ये भी है। और प्लूटो का जो खोज हुआ था तो 1930 में टम्बेग ने ग्रहों की जो श्रेणी में इसे हटा दिया। और इसके जो खोज हुआ था 1930 में, ऐसे जो टम्बेग ने है इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। कब हटाया था, 2006 में प्राग बैठक में। तो कब, कौन सा बैठक, प्राग बैठक में। इसी के साथ दोस्तों आज का पेज नंबर 4 समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।